आज हम शुरू करते हैं अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 2। और मैंने आपको बोला था कि कल जो हम क्लास करेंगे ना, वो क्लास बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग क्लास होगी। आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिया गया है ना, इस सवाल का जो मेथड मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, आपका दिमाग हिल जाएगा। आप ये सोचोगे कि ये कैसे हो गया। देखो जरा, बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं, बाद में करेंगे और बातें। उसने बोला कि एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय जो उसने दिया है, उसने क्या दे दिया? गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय उसने क्या बोला? 12:8 और अनुपात कितना? 5। फिर वो कह रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। कह रहा है इन वस्तुओं में परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसने ये पूछ लिया कि टोटल परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आ जाओ जरा देख लो, ये क्वेश्चन कहां पे आया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। मैं करूंगा इस क्वेश्चन को कैसे? एवरेज मेथड से। आप मुझे ये बताओ कि 50% की यहां वृद्धि है, 25% की यहां वृद्धि है और 40% की यहां वृद्धि है, तो मिनिमम वृद्धि अगर पूछी जाए तो 25% की मिनिमम वृद्धि तो होगी ही होगी। ये कितना ज्यादा है? 50, 25 से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा हो गया। कितने पे? 12 पे। यहाँ पे तो 25% आपने मिनिमम ले ही ली थी, ये हो गया 0। और ये कितना ज्यादा है? 15% ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? 5 पर। और टोटल आपकी जो वस्तुएं हैं वो कितनी है? 12, 8, 20 और 5 कितना? 25। जो कट रहा है वो काट दो। 5 और ये 5 और ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये 5 से ये 5 कट गया और ये 5 यहाँ पे 3 आ गया। तो आप मुझे बताओ कि ये टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई? बस मिल गया उत्तर, यही तो उत्तर है। 25% तो यहां आ गया और ये 12% और ये 3%, तो 15% यहां आ गया। आपसे पूछा जाए कि टोटल जो वृद्धि है उसके परिवार की जो टोटल वृद्धि है वो कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे सर इस सवाल का उत्तर कितना आया? 40। कुछ नहीं करना। देखा, हिल गया ना दिमाग? मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मैं मेथड आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, आपके स्क्रीन पे जो दिया गया था ना, वो आपको दिमाग को हिला देगा कि कैसे एवरेज का मेथड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। मैं बताता हूं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और आपका परसेंटेज, ये सब मेन टॉपिक होते हैं। किसके? अर्थमेटिक के। ये सब मेन टॉपिक होते हैं। इन सब टॉपिक को अगर आप समझ लिए ना, तो फिर अर्थमेटिक आपके लिए बहुत आसान होती है। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 करें। मजा आया? अगर मजा आ गया, आपको क्वेश्चन समझ में आया, चैनल पे नए हो तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए देख रहा हूँ कि कितनी मेहनत करके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, इन सब सवालों में आपका समय लगना है। मैंने मिनिमम मान लिया 25। ये 25 12 के 25 में 12 का मल्टीप्लाई हो गया, इधर 15 में 5 का मल्टीप्लाई हो गया। ये वाली लाइन आप सीधा लिखोगे और इसके बाद ये इस लाइन में आपका उत्तर आ गया। वन लाइनर सॉल्यूशन। आप देख रहे हो ना, वन लाइनर सॉल्यूशन है ये। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन को अब आप करके दिखाएं जरा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे हो सकता है। आप जरा इस सवाल को करके बताओ। और एक लाइन में अगर मैं आपको इस सवाल का सॉल्यूशन बता दूं तो फिर आप कहना। बताओ जरा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। देखो जरा, उसने बोला ए बी सी की आय का अनुपात वर्ष 2018 में दिया 2:3:5। वर्ष 2019 में उसने बोला कि 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। यदि वर्ष 2020 में केवल एक ही आय में 20% की वृद्धि हुई हो तो इनकी आय का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप मुझे बताओ, उसने क्या बोल दिया कि जो इनकी आय का अनुपात था वो 2:3:5। 2019 में क्या हो गया? 10% बढ़ गई। और 2020 में क्या हुआ? 20% बढ़ गई। तो मैं आपसे डायरेक्ट 2020 का पूछूं तो 2 गुणे 19 में कितना? 110 हो जाएगा। और 20 में कितना? गुणे 120 हो जाएगा। बस इतना ही सॉल्व करना है। इसके अलावा और आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और सेफ साइड अगर आप जाना चाहते हो तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? केवल 19 में इसका बढ़ा था 15%, तो 1:15 हो जाएगा। और 5 गुणे कितनी हो जाएगी आपकी? 120 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि जो ए की आय आएगी, मैं केवल ए का रेशियो निकाल रहा हूं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि केवल ए का रेशियो आप बता दो, तो आप कहोगे कि सर जो भी ए का रेशियो आएगा वो 11 का फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? 11 का फैक्टर होगा। और किसका फैक्टर होगा? वो 8 का भी फैक्टर होगा। 11 का भी फैक्टर होगा और 8 का भी फैक्टर होगा। ऑप्शन जरा चेक कर लो। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यही इस सवाल का उत्तर है। कुछ नहीं करना मेरे भाई।
मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंपटीशन में। जब आप बैठ रहे होते हो तो आपके पास समय सबसे कम होता है, तो वहां पे आपको ऑप्शन अगर एलिमिनेट करना आ गया तो सवाल आप 25 में से, देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेशन और ऑप्शन से करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 15 18 20 सवाल तक आप ऑप्शन से कर सकते हो। 5 क्वेश्चन, एग्जामिनर की अपनी भी इज्जत होती है ना, कुछ एग्जामिनर की अपनी भी कोई इज्जत है ना, वो पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे डालेगा ही डालेगा कि उसमें आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको कह दे कि नहीं 25 में से 25 क्वेश्चन ऐसे हो सकते, नहीं हो सकते, मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। वो सब क्या है कि बाद में प्रैक्टिस करके आपको बता देते हैं कि हाँ ये ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता है। एग्जाम हॉल में प्रेशर कितना होता है आप जब बैठे होते हो, दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तो 20 क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन आपके आसानी से बनेंगे। 5 क्वेश्चन एग्जामिनर की अपनी इज्जत की बात होती है, तो उन क्वेश्चन में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समय बचाना आपको ऐसे सवालों से है और समय लगाना उन सवालों में जहां पे एग्जामिनर ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को बनाया। बात क्लियर हो गई? ये सवाल देखने में कितना बड़ा सवाल लग रहा था, डिजिट आप देख रहे थे कितनी बड़ी थी, लेकिन सॉल्यूशन वन लाइनर सॉल्यूशन मैंने बोला था ना, वन लाइनर सॉल्यूशन दूंगा इसका, दिया वन लाइनर। इसलिए मैंने बोला था कि जो सेकंड क्लास होगी आपकी, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सबसे बेहतरीन क्लास होगी, सबसे अच्छी क्लास होगी। आगे बढ़ जाए, क्लास में आप बने जरूर रहिए, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। जो भी मैं 5-6 क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके दिमाग हिला देने वाले सारे क्वेश्चन हैं। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं आप करवा रहा हूं आज आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दे रहा हूं। अगला चले, चलिए आप इसको खुद से ट्राई करिए, इसके बाद मैं बताता हूं। 3780 रुपए, उसने क्या बोला, 3780 रुपए को वो क्या कर रहा है, ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्से में 130 150 और 200 रुपए की कमी कर दी जाए तो धनराशि का अनुपात 5:2:4 रह जाता है। तो सी का वास्तविक, इसका ये भी एसएससी में किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप मुझे बताओ, बहुत कॉमन सेंस की आप मुझे बात बताना, सी का हिस्सा पूछा है, फिर वो ये कह रहा है कि यदि 200 रुपए कम कर दिए जाए तब इनका अनुपात 5:2:4 होगा। इसमें से 200 रुपए जब आप माइनस करोगे तब 1150 आएगा। क्या 1150 4 से डिविजिबल होगा? नहीं, ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। क्या 200 इसमें से माइनस कर देंगे 1130 हो जाएगा? क्या 1130 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 1400 में से 200 चला जाएगा, कितना 1200 बचेगा। क्या 1200 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 1430 में से 200 जाएगा, कितना बचा 1230। क्या 1230 इस सवाल का 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मैंने पेन तक नहीं चलाया, कुछ नहीं किया और आंसर बता दिया कि सवाल का उत्तर ये आएगा। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आप बता दो मुझे, हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको सॉल्व करने नहीं बैठना है, आपको ये मेथड लगाने हैं, तब जाके आपका जो 15 मिनट में 25 सवाल है ना, वो वाला बैठेगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपको सिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। इसको आप खुद से ट्राई कर लो पहले, फिर मैं बता रहा हूं। देखो जरा, ए बी और सी तीनों 10,500 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए बी सी की राशियों का अनुपात क्या होगा? आप मुझे ये बताओ कि टोटल पहले कितना था? 10,500। फिर वो कह रहा है कि नहीं 500 500 में एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसका मतलब तीनों को मिला के 1500 रुपए। 500 अगर एक व्यक्ति को दे रहे हो तो टोटल 10,500 में 1500 और बढ़ जाएगा। 1500 अगर और बढ़ जाएगा तो ये बताओ कितना हो गया? ये 1500 कितना, 12,000 हो गया। कितना हो गया? 12,000 हो गया। अब 12,000 तीनों में डिवाइड कर देंगे। आप मुझे बताओ, क्या 7 5 12 और 12 9 21 से क्या कभी 12,000 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर नहीं बनेगा। 4 और 3 7 5 12, क्या 12 से 12,000 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। ये सवाल का उत्तर हो सकता है। और चेक कर लेता हूं, 11 9 20 7 27, क्या 27 से 12,000 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। 5 6 और 6 और 5 11 7 18, क्या 18 से 12,000 कभी कटेगा? नहीं कटेगा। ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 3:4:5 इज द राइट आंसर। कुछ है? नहीं। कॉन्सेप्ट है ये। मेन चीज क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, और कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो फंसे रह जाओगे। बात क्लियर है? समझ गए ना? आपने खुद से कोशिश की थी, क्या इतना आसान तरीका हो सकता है? और आगे बढ़े, लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। अगला सवाल आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। ये खुद से कोशिश कर लो पहले, फिर मैं बता रहा हूं। देखो जरा, यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि का ए एन बी और सी के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए, लेकिन गलती से विभाजन 1:3:4:5 के अनुपात में हुआ। 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में त्रुटि से ए को
कितना लाभ हुआ। पहले मैं 1 को इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 चौको 20 और 3 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। तो आपस में सब को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होता है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौको 20, 3 60, तो इसका कितना हो गया 60, और इसका कितना हो जाएगा, सॉरी 60 नहीं, क्या लिख दिया, तो ये हो जाएगा एलसीएम 60 आया, तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये 1/15, 1/5 है, तो ये कितना हो गया 12। मतलब उनको 3:4:5 के अनुपात में बांटना था, लेकिन 20:15:12 के अनुपात में बांट दिया। किस अनुपात में बांटना था, 3, 4 और 5 में। बांट कितने में दिया, 20:15 और अनुपात कितना 12, इस अनुपात में आपने उसको बांट दिया। अब वो ये कह रहा है कि त्रुटि से ए को कितना लाभ हो गया। वो क्या कह रहा है, त्रुटि पूर्वक ए को कितना लाभ हो गया। आप मुझे ये बताओ कि चाहे आप इस अनुपात में बांटो और चाहे आप इस अनुपात में बांटो, बांटना तो 2820 को ही है ना, बांटना तो 2820 को ही है। इसका मतलब तो इसका एडिशन और इसका एडिशन, दोनों का एडिशन बराबर होना चाहिए। तो 4 और 3 7 और 5 12, ये 12 है, तो ये 12 15 27 और 20 कितना 47 है, ये 47। मैं केवल एक पे काम करूंगा, किस पे, ए पे। क्यों, क्योंकि केवल एक ही वैल्यू को पूछा गया, तो यहां 12 या इसमें क्या करोगे 47 का गुणा कर दोगे, और इसमें क्या करोगे 12 का गुणा कर दोगे। जब 47 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 141, और जब 12 का इसमें 20 में गुणा करोगे तब कितना आएगा 240। दोनों का अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो 240, तो अंतर कितना आया 99, अंतर कितना आ गया 99। ए को जितना भी लाभ होगा, जो भी ए की वैल्यू आएगी वो 99 से मल्टीप्लाई की जाएगी, 99 से उसमें गुणा किया जाएगा, और अगर 99 से गुणा किया जाएगा तो वो 11 से डिविजिबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या 500 9 से या 11 से डिविजिबल है, क्या 720 9 से डिविजिबल है, क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं। 17 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इस सवाल का एक ऑप्शन बचता है 495, यही इस सवाल का सही उत्तर है। समझ पा रहे हो, डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ऑप्शन में जब लगाते हैं, वनडे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जब ऑप्शनल पेपर होता है, उसका यही तो फायदा है कि उत्तर भी आपके सामने, आप डायरेक्ट जाके उत्तर चेक कर लो, आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा। आगे बढ़े, मजा आया ना। मैंने बोला ना कि हर सवाल में कुछ ना कुछ नया बताऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में सबसे आगे रखेंगे। 2026 आ रहा है, सीजीएल, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम अभी शेड्यूल्ड है। आप उन सब एग्जाम में जब बैठोगे और जब ये सब तरीका आप लगाओगे ना, तो आप बहुत आगे रहोगे बाकी लोगों से। चले आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल करें। अच्छा, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ये लास्ट सवाल। इतना बड़ा सवाल दिख रहा है आपको, लेकिन इस सवाल का उत्तर मैंने बोला ना कि वन लाइनर सॉल्यूशन दूंगा। इस सवाल को भी आप पहले खुद से ट्राई कर लो। उसने बोला कि गणित, भौतिकी और रसायन की पुस्तकें, गणित, भौतिकी और रसायन की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 8:5:9 है। कितना कितना है, 8:5:9। फिर वो ये कह रहा है कि पुस्तकों की संख्या को क्रमशः 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% अगर बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 105 हो जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा, आप मुझे ये बताओ कि अगर ये गणित की पुस्तकें हैं, ये भौतिकी की हैं, मतलब फिजिक्स है, और ये आपकी रसायन है, गणित भौतिकी रसायन कुछ भी, ये एबीसी है, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, वो आप मुझे बताओ कि 11:8, ये क्या लिखा है 11:8 लिखा है ना। तो ये जो वैल्यू होगी, अगर 11:8 है तो ये 22 का भी डिविजिबिलिटी होगी और 11 की भी डिविजिबिलिटी होगी। 11 की डिविजिबिलिटी, क्या 37 11 से कटता है, नहीं कटेगा। क्या 212 डिविजिबल होगा 11 से, नहीं होगा। क्या 189 11 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इस सवाल का एकमात्र उत्तर बचता है 176, 105, 189। मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उत्तर लो ना आप, वन लाइनर सॉल्यूशन लो ना आप। इन सवालों को कैसे आप एग्जाम हॉल में करोगे, वो तरीके मैंने आपको सिखाए। ऐसे ही 4 बार 5 बार सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब तरीके जब सीखोगे ना, तब जाके आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे और कम समय में आप पेपर को कर पाओगे। अच्छा लगा, मजा आया, तो फिर आप लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार, जब आप हमसे जुड़ोगे। हाँ, कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे आज एक बच्चे का कमेंट है, सर चैप्टर वाइज पूरा पढ़ा दीजिए, बिल्कुल पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज।
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, और एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर वाइज, जो ऐसे ही बहुत धुआंधार कॉन्सेप्ट भी दूंगा मैं आपको। लेकिन आपको क्या करना है, आपको देखो मेरा मेरा सपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो मेरा सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, केवल व केवल अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, बस इतना ही करना है आपको, बाकी और कोई सपोर्ट नहीं करना है आपको। बात समझ में आ गई? आज की क्लास क्लोज करता हूं मैं। कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थर्ड एंड लास्ट क्लास होगी, और जो और सवाल, कल की क्लास और टेक्निकल क्लास होगी, कल की क्लास में और इससे भी बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सॉल्यूशन तो अपना, तो चैनल का नाम ही वही है, क्लास का नाम ही वही है, फास्ट ट्रैक मैथ्स। सॉल्यूशन आपको वन लाइनर ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप कोई भी कठिन से कठिन सवाल होंगे ना, तो देखिए मैंने क्या बोला, हर एग्जाम में 5-7 सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर की अपनी क्या होती है, वो अपनी इज्जत होती है। तो वो वन लाइनर सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता, मैं क्या, कोई नहीं दे सकता, इवन एग्जामिनर खुद वो सवाल जब बनाता है ना, वो भी नहीं दे सकता। लेकिन 80% क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका तो वन लाइनर सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो सीखो ना आप पहले। 20% के लिए समय आपके पास बहुत मिलेगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास, आप बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कल कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो मिस हो गया मतलब खत्म, फिर आपको रेशियो प्रोपोर्शन समझ में नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, ओके बाय बाय। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।